अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज एक अपील मैं करने के लिए आया हूँ, जो मेरा अपना ये फ़रीज़ा भी है, मैं समझता हूँ, और ये हर नागरिक का अपना फ़रीज़ा, जो भी ज़िम्मेदारान हज़रात हैं वो इसके लिए अपनी जिद्दोजहद करें, जितनी भी उनसे कोशिशें हो सकती हैं इस अभियान का हिस्सा बनें। क्या है अभियान? अभियान ये है कि आप जानते हैं कि लोकसभा का चुनाव हमारे सर पर है। 7 चरणों में होना है, जिसमें के पहले चरण का यानी 19 तारीख़ को, अब 19 अप्रैल को बरोज़ जुमा को पहले चरण की वोटिंग होनी है, मतदान होना। उसमें तकरीबन 102 सीटों पर पूरे मुल्क भर में मतदान होगा। मैं यहाँ पर पहले तो तमाम ही अपने इस मुल्क के नागरिकों से और बिलखुलूस यहाँ पर जो हमारे मुसलमान भाई बहन हैं उनसे ये अपील करने के लिए आया हूँ कि आप अपने वोट का इस्तेमाल ज़रूर कीजिए। ये वोट बहुत बड़ा अधिकार है, ये कोई हमें ऐसे ही नहीं मिला। इसके लिए बड़ी जिद्दोजहद करना पड़ी है, बड़ी इसके लिए क़ुरबानियाँ दी गई हैं, तब जाकर के संविधान बना। संविधान जब बना तब जाकर के हर नागरिक को ये बराबर का अधिकार मिला है कि वो वोट अपना इस्तेमाल करे और अपने एक अच्छे रहनुमा का इंतखाब करे, अच्छे MP को चुने, अच्छे MLA को चुने, अच्छे नेता को चुने। अब ये लोकसभा का चुनाव है, हमें MP को चुनना है, जो फिर प्रधानमंत्री को चुनेंगे वो, हमें अपने वज़ीर आज़म को भी चुनना है। लिहाजा जो तुम्हारे मसाइल का हल कर सकते हैं, आपके जो बात को ऊपर तक पहुंचा सकते हैं, आपके हुकूक की बात करते हैं, आपके हर मोड़ पर आपके साथ शरीक हैं, तो मैं कहूँगा अच्छे ऐसे रहनुमा के हक़ में आप वोटिंग कीजिए। और साथ ही साथ उदास मत होइए। बहुत से लोग बहुत खामोश हैं, ख़ासकर के मुसलमान उदास हैं। मैं कहूँगा इस उदासी को दूर कीजिए। बहुत से संकट आए, तरह तरह की मुसीबतें आईं, मगर टल जाती हैं। और इस वक्त आप जुमे का दिन है, चुनाव आयोग की भी यही कोशिशें हैं, प्रशासन की भी यही कोशिशें हैं। वो बार बार अभियान चला रहे हैं, बेदार कर रहे हैं, बहुत से लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं। लिहाजा मैं भी आपसे यही कहने के लिए आया हूँ, हम भी अपने तमाम उलमा, तमाम हुफ़ाज़ व क़ुर्रा, तमाम अइम्मा मसाजिद ये अपील कर रहे हैं, मसाजिद से भी अपने समझा रहे हैं। और एक बात और कहूँगा इसमें कि आप जब वोट डालने तो सीधे घर चले आइएगा। बाकी मैं और कुछ ज़्यादा नहीं कहना चाहूँगा इस पर। वोट डालें, सीधे घर आ जाइए। आप जुमे का दिन है, पहले डाल लें, नहाइए धोइए आकर के, या पहले नहा लीजिए और आकर के जुमे की नमाज़ पढ़ें, सो जाइए। और जो ना डाल सकें तो वो जुमे की नमाज के बाद जाएं, मगर ज़रूर जाएं। जो बीमार हैं, कमज़ोर हैं, ज़ईफ़ हैं, वो भी डालें, क्योंकि इतने अच्छे मंज़र आते हैं, अच्छी अच्छी तस्वीरें आती हैं कि कोई ज़ईफ़ा को हाथों में लेकर के लेकर जा रहा है, उससे वोट की अहमियत समझ में आती है। फिर हमारे अंदर भी एक जज्बा पैदा होता है, और जब तक वो तस्वीर आती है अगले दिन, और हम जो है उस वक्त तक फिर अपने वो वक्त गवा चुके होते हैं। लिहाजा इसकी अहमियत को समझिए। और साथ साथ आप ये भी जानते हैं कि आपके इस अधिकार को छीनने की बहुत से लोग बात कर रहे हैं, सामने आपके वोट के अधिकार छीनने की बातें हो रही हैं। ऐसे में आप खामोश मत रहिए। घर में जो नए वोट बने हैं उनको भी देख लीजिए। अभी टाइम है 2-3 दिन का, तो आपसे गुजारिश है कि आप अपने वोटर लिस्ट में नाम आया है नहीं आया ये देखें। अभी अपने पर्चे देखें, आधार कार्ड देख लीजिए, पहचान पत्र देख लें, जो भी आपको जिस तरह के दस्तावेज़ की ज़रूरत होती है, ग्राम पंचायत से मिल लीजिए, पार्षदों से मिलिए। बहरहाल वोट की अहमियत को समझिए। इसी तरह की अपील ये बड़े अच्छे एक यूट्यूबर हैं जो अपनी बातें बार बार उठाते रहते हैं, तो इस तरह की बातें इन्होंने की हैं। मैं चाहता हूं कि ये बात जो इन्होंने की है तो आपके सामने मैं भी रखूं इनकी बात ये, क्योंकि बात अच्छी बात हो तो दूर तक पहुंचना चाहिए। थोड़ी सी 1-2-1.5 मिनट की ये क्लिप है, इसको ज़रूर सुन कर के जाएँ। और बाकी इस बात पर को आप हमारे मुत्तफ़िक़ हैं, जो हम आपसे अपील कर रहे हैं, तो इस बात को आप दूसरों में भी शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और साथ साथ में इस जिम्मेदारी को समझिए। हमारा बहुत बड़ा लोकतांत्रिक देश है, दुनिया में इसके चर्चे हैं, तो आपसे आपके वोट ही से ये चीज़ हमारी बरकरार रहेगी। देखें एक वीडियो, जो 1-1.5 मिनट की वीडियो है, इसमें क्या अपील कर रहे हैं आपसे, ये देखें। बचा लिया गया देश में, लेकिन आज कौन बचाएगा देश को? मीडिया को खरीदा जा चुका है, हर इंस्टीट्यूशन कॉम्प्रोमाइज हो चुका है, ऑपोजिशन लीडर्स का अरेस्ट किया जा चुका है। बचा कौन? बचे हम लोग, देश के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया। हम हैं आखिरी उम्मीद। जैसे इमरजेंसी के समय में लोगों ने भारी संख्या में अपनी आवाज उठाई थी और उसके बाद जो इलेक्शंस हुई उसमें इंदिरा गांधी को हरा दिया था, उसी जज्बे से आज देश की जनता को इस अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी के खिलाफ आवाज उठाने की जरूरत है। अगर आप भारत माता की जय कहते हो तो भारत माता को बचाने के लिए तैयार भी रहो। अगर
गांधी जी, भगत सिंह, नेताजी बोस की रिस्पेक्ट करते हो तो उनके जैसा जज्बा भी लेकर आओ। जो आजादी उन्होंने अपना खून पसीना बहाकर दिलवाई है, उस आजादी की रक्षा करना, इंडियन डेमोक्रेसी को बचाना हमारा धर्म है। इस वीडियो को देखने वाला हर एक इंसान अब से अपने आप को लोकतंत्र का रक्षक समझे। ये जिम्मेदारी अब हम सबकी है। स्टेप 1, अपनी आवाज उठाइए। एक एक आवाज से फर्क पड़ता है। अगर आप अपनी आवाज नहीं उठा सकते तो इस वीडियो को 100 लोगों को फॉरवर्ड कीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप्स पर, इंडिविजुअली, फेसबुक पर, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर। हमारा मिशन है इस खबर को देश के कोने कोने तक पहुंचाना, देश के हर एक वोटर तक पहुंचाना। स्टेप 2, वोट करना मत भूलिए। इस बार कोई एक्सक्यूज नहीं चलेगा क्योंकि एक एक वोट से फर्क पड़ता है। चेक कीजिए आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में कब है वोटिंग। अगर आप देश के बाहर होंगे तो आ जाइए वोट करने, क्योंकि इस बार सब कुछ दांव पर है। इस लिंक पर जाइए, ये लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, चेक करने के लिए कि आप वोटिंग के लिए ऑलरेडी रजिस्टर्ड है या नहीं। अगर आपका नाम इस लिस्ट में नहीं आता, इसका मतलब आप वोटिंग के लिए रजिस्टर्ड नहीं है। वोटर रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करने के लिए इस लिंक पर जाइए, ये भी नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। स्टेप 3, अपने आसपास लोगों तक बात पहुंचाइए। क्या आप जानते हैं देश में 30 से 35% एलिजिबल वोटर्स वोट डालने ही नहीं जाते। अपने परिवार में लोगों को कन्विंस कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए, अपने मोहल्ले में लोगों को कन्विंस कीजिए। जिस दुकानदार के पास जाकर आप रोज सब्जी खरीदते हैं, जिस धोबी से कपड़े प्रेस करवाते हैं, जो हाउस हेल्पर आपके घर में आते हैं, कितने लोगों को आप रीच आउट कर सकते हैं और देश की इस इमरजेंसी सिचुएशन की खबर उन लोगों तक पहुंचा सकते हैं और उन्हें कन्विंस कर सकते हैं वोट करने के लिए। ये मत सोचना कि मैं अकेला क्या कर सकता हूँ। जैसा कृष्ण गीता में कहते हैं, फल की चिंता मत करो, जो तुम्हारा कर्म है वो कर्म करो। इस वीडियो को देखने वाला अगर हर एक इंसान बस ये ठान ले कि अगले 20 दिन तक मैं रोज 5 लोगों को जाकर इसके बारे में बताऊंगा, उसी से ही काम बन जाएगा। हम 1 करोड़ से ज्यादा लोग हैं इस YouTube चैनल से जुड़े हुए। एक इंसान को सिर्फ 100 लोगों को रीच आउट करना है और इस तरीके से हम देश के कोने कोने तक सारे 100 करोड़ एलिजिबल वोटर्स को रीच आउट कर सकते हैं। और स्टेप 4, ये सब करना है खुशी से, हंसते हुए और प्यार फैलाते हुए। जोर से हंसना ताकि आपकी हंसी तानाशाह के अहंकार को डुबा दे। प्यार का दरिया बहाना है जिससे नफरत और अविश्वास का सब कीचड़ हट जाए। तो इन 4 चीजों को याद रखना। अपनी आवाज उठानी है, वोट करना है, दूसरों को वोट करवाना है और हंसना और प्यार फैलाना।